शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 378 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। वहीं नोएडा में AQI 339 और गुरुग्राम में AQI 298 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए अब लोग मजबूर हो रहे हैं और फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिलहाल प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हल्की फुल्की मामूली राहत अगर देखी जा रही है तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में देखी जा रही है, लेकिन उससे विजिबिलिटी पर कोई भी खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल AQI की बात करें तो 378 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में AQI 400 के भी पार पहुंच चुका है। वहीं नोएडा में AQI 339 और गुरुग्राम में AQI 298 दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। देखिए, आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इंडिया गेट की, जनपथ की, एम्स की और बारापुला की। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कम होने के चलते फिलहाल लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। जहां एक तरफ इंडिया गेट कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग 100 मीटर से कम की यहां पर विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। वहीं जनपथ पर भी आज सुबह से ही, शनिवार का दिन है, अमूमन लोगों का वीकेंड होता है और लोग पिकनिक मनाने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए इस इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन आज ये सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं। वहीं एम्स और बारापुला में भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी नजर आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है वो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए कोई पूर्वानुमान नहीं, ना बारिश का, ना ही हवा की गति में बदलाव का। ऐसे में राहत मिलती हुई कब नजर आएगी? बिल्कुल शिवांगी, और अभी जिस तरीके से बात हो भी रही थी, अभी फिलहाल जिस तरीके का माहौल है, आप देखिए धुंध जो है, अब जब हम सुबह 7 बजे बात कर रहे थे और अब जब हम 9 बजे बात कर रहे हैं, धुंध कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। हवा की गति जो है वो अब कम हो रही है, धुंध बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। AQI का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। आज 380 के लगभग जब AQI है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की स्थिति वाकई में बहुत खराब श्रेणी में है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, खासकर जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, 13 हॉट स्पॉट चयनित किए गए थे, उन हॉट स्पॉटों में अधिकांश हॉट स्पॉट जो है वो अब फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो पंजाबी बाग का इलाका हो, वजीरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो या ओखला फेज 2 हो, अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बेहद चिंताजनक स्थिति है। और AQI के आंकड़े शायद ये दर्शाते हैं कि ग्रैप 3 ग्रैप 4 हटाने के बाद क्या फिर से एक बार ये स्थिति बन रही है। शनिवार का दिन है, जो ऑफिशियल लोगों का आना जाना होता है वो कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत जो वर्किंग डेज होते हैं उनके कम होता है, लेकिन ऐसे दिन में भी AQI का लेवल ये होना, धुंध ऐसी होना। और विजिबिलिटी की बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी, एक तो सेंट्रल दिल्ली का घना इलाका है, बहुत ज़्यादा हाईवेज टाइप की रोड नहीं है, बहुत लंबे रोड नहीं है, छोटे छोटे गोल चक्कर हैं, लेकिन फिर भी कई वाहन आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनके हेडलैम्प्स आपको जलते हुए दिख जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कई इलाके आज ऐसे सुबह 8 बजे तक थे जहां विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम थी। अब प्रदूषण के साथ साथ कहीं ना कहीं कोहरे की भी मार शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ठंड एक बार ढंग से दस्तक दे चुकी है, हवाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण से लोग परेशान थे, सांस की बीमारियां उन्हें परेशान कर रही थी, अब जो सीजनल बीमारियां हैं उनके चलते दिल्ली के अस्पतालों में कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, ये कतारें बढ़ती जा रही हैं। और फिलहाल कोई हेल्थ एडवाइजरी आदित्य जारी की गई हो? बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से कोई ऐसी हेल्थ एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे समय में जब प्रदूषण की स्थिति खराब हो और मौसम भी बदल रहा हो, ठंड बारिश के बाद से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सभी से ये कहा गया है कि आप ठंड में अगर बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के साथ आपको अब ठंड से भी बचाव रखना होगा, क्योंकि सर्दी खांसी जैसी जो
बीमारियां हैं वो प्रदूषण के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं, और ये सीजनल है। तो इस वजह से सर्दी जुकाम के साथ जब प्रदूषण का भी एक मिश्रण कह सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। और PM 2.5 अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी हवा में जो प्रदूषक तत्व हैं वो पर्याप्त हैं आपके श्वसन तंत्र को खराब करने के लिए। जो एक शब्द कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, लगातार दिल्ली की हवा में आपको करने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आप दिल्ली के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और ग्रैब 2 जहां तक लागू है, नियमों में छूट मिली है, लोग भी कहीं ना कहीं जागरूकता ना दिखाते हुए धड़ल्ले से वो सभी चीजें कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फिर से एक बार बढ़ सकता है। और शायद अभी भी लोगों के जागरूक होने से और सरकार और प्रशासन के सख्त होने के बाद ही दिल्ली के लोगों को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल आदित्य, अगर आगे आने वाले दिनों की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जा सकती है ऐसे में? बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको कैमरा सहयोगी महबूब से कहूंगा कि आप यहाँ पे अभी देखिए, आपको जो हवा सुबह थोड़ा सा तेज चल रही थी वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई देगी, लेकिन इस हवा के चलते कहीं ना कहीं जो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो आपको उसमें गिरावट मिलेगी। उत्तर भारत के कई इलाकों में कल देर रात भी बारिश हुई है, उसमें कानपुर है, कानपुर के आसपास जो पूर्वांचल का इलाका है या बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ बारिश हुई है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ठंड में बढ़ोतरी दिल्ली में देखने को मिल रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को भी मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली में ठंड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तापमान में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। और इस तापमान में बढ़ती हुई गिरावट लोगों की चिंता को डबल कर रही है, क्योंकि अब फिर से एक बार AQI का लेवल बढ़ रहा है और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो लोगों को 2 तरीकों से बचने के लिए अब कहीं ना कहीं तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी और लेंगे। ग्रेटर नोएडा से जी मीडिया संवाददाता प्रणब भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से योगेश जुड़ गए हैं हमारे साथ। योगेश, फिलहाल गुरुग्राम की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में जिस तरह से अभी भी जो है प्रदूषण 250 के पार है, बहुत से इलाकों में 350 का आंकड़ा वो आज भी पार कर रहा है। लेकिन और एक चिंताजनक बात यह है कि ठंड अब जिस तरह से दस्तक दे चुके दिसंबर की शुरुआत में, आज का जो तापमान की बात करें तो आज सुबह 4 बजे तापमान था वो 13 डिग्री का था और अधिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ठंड की दस्तक ने भी लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि प्रशासन के धरातल पर जो दावे थे वो कहीं भी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। और अब कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो ठंड से बचने के लिए अपने पास जो तौर तरीके अपनाते हैं वो अपनाए, और चाहे प्रदूषण से बचने के लिए जो तौर तरीके और अपनी सावधानी बरतनी है वो उनको खुद करनी होगी। इस बार जो है ग्रैब 3 के जो है वो नियम भी हैं वो हटा दिए गए हैं गुरुग्राम से। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्ताई जो बरतनी चाहिए थी पॉल्यूशन बढ़ने के दौरान, उस दौरान जो है कोई भी सख्ताई बरती नहीं गई, कोई निर्देश जो है धरातल पर पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो अगर गुरुग्राम में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने से रोकना है तो कहीं ना कहीं धरातल पर काम करना होगा। जैसे कि पहले के बताया था कि इनके आपस में जो है साथ में जो है कोऑर्डिनेशन वो नहीं बन पा रहा, चाहे GMD हो, नगर निगम हो या फिर जिला प्रशासन हो, तीनों ही विभाग के अधिकारियों को आपस में सहमति बना करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि गुरुग्राम में जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो कम किया जा सके। अब कहीं ना कहीं आम जनता पर मुसीबत बन चुका है प्रदूषण, क्योंकि ठंड ने जिस तरह से दस्तक दी और तापमान लगातार घटने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब OPD भी है सिविल हॉस्पिटल की, वो बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और प्रायोरिटी के साथ इस पर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो दावे किए गए थे मीटिंग के दौरान वो दावे धरातल पर दिखाई दे और लोगों को आने वाले समय में समस्या ना हो। कहीं ना कहीं आप आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वो तमाम जो काम कर रहे थे जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था उसको पे कहीं नहीं रोक लगानी चाहिए, चाहे वो कूड़े को आग के हवाले करने की बात हो, चाहे और किसी भी तरीके से वो प्रदूषण बढ़ रहा था जिसमें आम लोगों का सहयोग तक। तो कहीं ना कहीं वो काम उनको रोकने होंगे ताकि आम जनता जागरूक दिखाई दे और वो सहयोग कामयाब हो सके। और उसके साथ अब जिला प्रशासन को भी धरातल पर उतरना होगा, क्योंकि जिस तरह से दावा किया गया था कि 50% से ज्यादा फायर टेंडर रोड पर छिड़काव करते हुए दिखाई देंगे और जो पेड़ लगे हुए सड़क किनारे उन पर छिड़काव करते दिखाई देंगे। जो हॉटस्पॉट सेंटर हैं गुरुग्राम के जहां पर सबसे ज्यादा AQI लेवल रहता है वहां पर जो है जिला प्रशासन काम करता हुआ दिखाई देगा, नगर निगम की टीम काम करती हुई दिखाई देगी। हैरानी की बात है कि इस बार 400 का आंकड़ा भी गुरुग्राम में AQI लेवल पार कर चुका था, लेकिन
धरातल पर कोई भी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली जिससे कहा जा सके गुरुग्राम जिला प्रशासन वो प्रयास कर रहा है ताकि एक्यूआई लेवल को नीचे किया जा सके। जी ठीक है योगेश, बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी। प्रणब लगातार बने हुए ग्रेटर नोएडा से। प्रणब, फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बात करें अगर तापमान की तो वो बढ़ता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करें तो 342 और 350 पार कर चुका है ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में, तो अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रेड 3 लागू हुआ था उसके बाद में ग्रेड 2 कर दिया गया था, जो नियम वहां पे बनाए गए थे वो नियमों की खुले आम से धड़ल्ले से धज्जियां उड़ती दिखाई दी थी। और जो प्रशासन है, पॉल्यूशन विभाग नोएडा का, वो कहीं ना कहीं नींद में सोया हुआ था। लाख दावे किए जा रहे थे लेकिन कोई भी एक ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जिससे कि पॉल्यूशन पे रोक लगाई जा सके या उसको कहीं ना कहीं दबाया जा सके। जिस तरीके से ग्रेड 3 लगने के बाद में कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने की बात कही गई थी, हाईवेज में यहाँ से ग्रेटर नोएडा में कई हाईवेज कनेक्ट करते हैं अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्रवाई थी वो सिर्फ कागजी थी, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई धरातल पे नहीं देखने को मिली। अब टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो एक्यूआई का है, जो एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और बात करें अगर हम तापमान की तो तापमान घट रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है उनमें जो कतारें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। तो प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाने की आवश्यकता यहाँ पे है, लेकिन हर बार की तरह सिर्फ कागजी कदम उठाए जा रहे हैं। वहां पे हर तरीके से टीम बनाई जाती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, वो लगातार चेक करते हैं, लेकिन चेकिंग के बावजूद भी जो कार्य वहां पे पॉल्यूशन की रोक में नहीं होने चाहिए वो कार्य लगातार वहां पे चल रहे हैं और उनपे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपने आप में बड़ा सवाल पॉल्यूशन विभाग पे खड़ा होता है कि जिस तरीके से लाख दावे किए जाते हैं, मंत्री नोएडा आके मीटिंग करके गए थे, उसके कुछ ही घंटे बाद में वहां पे जो नियम थे उनको ताक पे रख के जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उन पे काम किया गया था। और बिल्कुल, यानी कि लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से भी ये इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों को तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदूषण की ये तस्वीरें हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी तक सुधार नहीं हुआ है और बहुत खराब श्रेणी में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर का बना हुआ है। जानकारी भी हम ले रहे थे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं सतर्कता में भी लापरवाही बरती जा रही है और ऐसे में विजिबिलिटी पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इंडिया गेट जनपद, एम्स, सिग्नेचर ब्रिज, बारापुला और गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि एक सफेद चादर ने दिल्ली एनसीआर को ढका हुआ है और लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी खराब हो रही है। लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और इस प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर लाचार होता नजर आ रहा है।